जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट मार्च 2023। धनु लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं गुरु से प्रभावित होते हैं, विद्वान प्रवृत्ति के होते हैं और हमेशा ज्ञान लेने में, ज्ञान ग्रहण करने में और ग्रहण करने के साथ ही उसको देने में भी विश्वास रखते हैं। विशेषतः एक अच्छे सलाहकार होते हैं। थोड़ा सा इनको भी अपने क्रोध जो होता है जल्दी आ जाता है, वो सिर्फ इसी कारण से, अगर एक सही मार्ग पर चलते वक्त इन्हें सही तरीके से कार्य करते वक्त भी सामने वाले व्यक्ति अगर इनकी बात को नहीं मानते हैं तब इन्हें गुस्सा या क्रोध आ जाता है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही मल्टीपल टास्क करने वाले होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम और बहुत ही शिद्दत के साथ धैर्य और उसके साथ अपना काम करते हैं। विशेषतः ये व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं। अब देखें यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश का गोचर, लग्नेश जो कि अभी सेफ साइड चल रहे हैं, गुरु मीन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी एक शुभ स्थिति के अंतर्गत है, जो कि विशेषतः आपके चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। अभी भी आपके लिए समय चल रहा है कि अगर किसी तरीके का भूमि प्राप्त करना चाहते हो या आप फ्लैट खरीदना चाहते हो या मकान बनाना चाहते हो तो भूमि, भवन या वाहन से संबंधित भी अभी बहुत अच्छा समय है। खासकर जैसे शुक्र मीन राशि में आएंगे तो ये वाहन प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रबल और बहुत ही अच्छा समय, जो कि मीन राशि में 12 मार्च तक रहेंगे। तो अभी ये समय आपके लिए बहुत खास है, अपने सुखों की वृद्धि करने के लिए, अपनी खुशियों की वृद्धि करने के लिए, साथ ही सुख से संबंधित जो भी सामग्री है, भौतिक सामग्रियों के लिए विशेष तौर पे बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है। क्योंकि इस माह के अंतर्गत आपके चतुर्थ भाव में गुरु द्वारा हंस राजयोग और शुक्र के द्वारा मालवीय योग का निर्माण हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, हंस राजयोग या फिर मालवीय योग। तो ये योग का निर्माण ये बता रहा है कि गुरु द्वारा बने हंस राजयोग का निर्माण आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं शुक्र द्वारा बना मालवीय राजयोग का निर्माण ये रहेगा कि आपका अगर घर बन गया है तो उसके अंतर्गत का जो डिजाइनिंग का जो वर्क होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क, वो सब शुक्र कराने वाले हैं। ये विशेष तौर पे आपकी जो लग्जरी है वो बढ़ने वाली है, आपका सुख जो है वो बहुत अधिक बढ़ने वाला है। वाहन प्राप्ति और वो भी उच्च कोटि का वाहन, अभी आपको 12 मार्च तक बहुत प्रबल योग हैं, आपको इस तरीके की ये सामान प्राप्त हो जाए, ये सुख प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि अब जैसे गर्मी आ रही है तो हो सकता है कि क्योंकि विशेष तौर पर घर में सुखों पर ध्यान है तो हो सकता है कि आपके घर में अगर एसी नहीं है तो एसी लग सकता है, अगर सोफा नहीं है हो सकता है कि कंफर्टेबल सोफा आ जाए आपके पास। मतलब कहीं ना कहीं घर से संबंधित, या आपके पास वाहन नहीं है तो वाहन आ जाए, और या फिर घर में अगर इंटीरियर वर्क नहीं हो रखा था तो वो सब हो जाए। बहुत ही मतलब लग्जरियस आपका घर होने वाला है, ये एक स्थिति आपके होती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर क्योंकि शुक्र यहाँ पर इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी बनकर आए हैं तो कहीं ना कहीं इच्छाएं तो आपके घर से संबंधित पूरी होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ माता को लेकर भी विशेष आपका ध्यान रहेगा। माता से संबंधित कर्मों में भी आपके जीवन में वृद्धि या आपकी आय का कुछ भाग आपकी माता को भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्थिति। या फिर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप पैसा धन आप कमाते हुए भी नजर आ सकते हैं, अगर इससे संबंधित काम में है तो ये भी एक स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो ज्ञान दृष्टि है, अष्टम भाव पर पड़ने से आपके जो ससुराल पक्ष के साथ अगर संबंध में थोड़ी परेशानी भी है तो वो दूर करती हुई नजर आएगी। वहां से ज्ञान और साथ ही आपका गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। गुप्त ज्ञान और साथ साथ अगर रिसर्च काम में है तो वहां पर भी अच्छा करते हुए, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड उससे संबंधित ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पे भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपकी दशम भाव पर, देखिए दशम भाव पर अभी इस बार आपके इस माह के अंतर्गत कई ग्रहों की दृष्टि रहेगी। विशेषतः आपके कर्मों पर निगाहें हैं किसकी अभी सूर्य को जब हम आएंगे, सूर्य मीन राशि में जैसे आएगा 15 मार्च के बाद, तो यहां पर आपको पता लगता है कि आपके कर्मों पर, आपके सरकार की कह सकते हैं, समाज की कह सकते हैं कि कोई बहुत सारे व्यक्ति आपके कर्मों को देख रहे हैं। तो ये माह का इस मंत्र के अंतर्गत, माह के अंतर्गत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि गलत काम या असावधानी पूर्वक काम करने से, कर्म करने से आपको विशेष तौर पर बचना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा कि
अगर आप कहीं पे भी हिडन तौर पर भी छुपकर भी कहीं कुछ कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा सब लोग आपको देख रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और खास करके जब तक ये जो प्रभाव रहेगा और साथ साथ बुध भी नीच के हो रहे हैं तो ये महा के अंतर्गत अपने कर्मों पर तो विशेष ध्यान आपको देना ही होगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि के कारण दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपके लिए पद प्राप्ति और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के अभी प्रबल योग चल रहे हैं। तो प्रमोशन वगैरह इस सब की काफी अच्छे योग अभी बने हुए हैं, अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके 12वें घर पर शनि का प्रभाव है तो कह सकते हैं अभी विदेश वगैरह से वहां से आपको धर्म लाभ, वहां से आपको लाभ, साथ साथ धार्मिक कार्यों पर खर्च और वहां से विशेष तौर पर भाग्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए समय भी काफी अच्छा चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर, जैसे कि सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, पहले तृतीय भाव में तृतीयेश के साथ जो कि शनि बनते हैं। विशेष तौर पे ये माह आपके लिए कह सकते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, यात्राएं ज्यादा रहेंगी इस माह के अंतर्गत और काफी ज्यादा मतलब आप एक्टिव रहेंगे, कह सकते हैं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा इस तरीके की स्थिति में भी हैं। विशेषतः वो संघर्ष आपका कहीं ना कहीं अपने सुखों की वृद्धि करने के लिए ही होगा, ऐसी आप यहां पर समझ सकते हैं। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पर भाग्य आपको जो प्राप्त हो रहा है वो तृतीय भाव छोटे भाई बहनों से प्राप्त हो सकता है। आपको आस पड़ोस के व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके भाग्य उन्नति करने के लिए। आपको सोशल मीडिया से जुड़कर आपका भाग्य उन्नति हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम से, वहां से आपको या लेखन संबंधित कार्यों से या फिर आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कुछ काम में है फील्ड में तो वहां से संबंधित आपको विशेष तौर पर लाभ भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को थोड़ा आपको मानना पड़ेगा, तो जो देनी पड़ेगी। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स वगैरह में है तो वहां पर भी काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ देखिए सूर्य की दृष्टि अपने घर को तो देखेंगे तो विशेष तौर पे भाग्य की तो वृद्धि करने वाले रहेंगे। वहीं शनि का प्रभाव थोड़े भाग्य में रुकावटें दे रहा है, लेकिन क्या है कि अब सूर्य की जो दृष्टि रहेगी तो यहाँ पे अभी जब तक कुंभ में है 15 मार्च तक विशेष तौर पे आपके भाग्य के लिए धार्मिक कार्यों के लिए विशेष तौर पर वृद्धि करेंगे ही और गुरु का आपको साथ मिलेगा, तो वहां पर आपको विशेष तौर पर लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप काफी ऊर्जावान रहेंगे, काफी एक्टिव रहेंगे, ये बात एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं सूर्य का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत रहेगा। 15 मार्च के बाद की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके माता के स्वाभिमान में विशेष तौर पे वृद्धि भी होने वाली है। आपका खुद का थोड़ा सा ईगो कह सकते हैं थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश के गुरु के साथ आपका शुक्र उच्च के और वो भी साथ साथ सूर्य भी आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विशेष तौर पे आपका स्वाभिमान, आपका स्टेटस, आपका लेवल काफी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य में विशेष तौर पर सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि 15 मार्च के बाद पूरे माह आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। विशेष तौर पे सूर्य की दृष्टि क्योंकि दशम भाव पर रहेगी, विशेष तौर पे आपके काम पर जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं निगाहें टिकी हुई है सरकार की, समाज की, आपके बॉस की, मतलब कहीं ना कहीं काम करते हुए विशेष ध्यान आपको रखना ही रखना है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी और साथ साथ आपका आपके कर्म के प्रति विजन भी क्लियर हो जाएगा। 15 मार्च के बाद आप देखेंगे, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, क्या कर्म करने हैं, किस तरीके से आपको धन अर्जित करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके की बातों को लेकर आपका विशेष तौर पे विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। वहीं मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि पंचमेश है, व्ययेश है, पहले षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठम भाव में मंगल का गोचर 13 मार्च तक मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। विशेष तौर पे ध्यान देना है, किसी को आपको पैसा उधार नहीं देना है, नहीं तो पैसा फंस जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, आपको परेशानी बनेगी, क्योंकि यहां पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है, वो लगन को प्रभावित कर रहा है। उस चिंता में डूब जाएंगे कि पैसा देने के बाद कि भाई पैसा हो सकता है उसके लिए एफर्ट बहुत अधिक करते रहे, फिर वो देगा नहीं, इस तरीके की ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो पैसा उधार देने से बचना है। अगर आपको लोन लेना है, लोन मिल सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि लोन अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन कर्ज मिलने के योग है, मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगा। ये एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय भी चल रहा है, आपको कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी, एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और अगर आपके शत्रु वगैरह हैं तो शत्रुओं पर भी आप अभी
हावी रहेंगे, एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं क्योंकि ये पंचमेश बनकर मंगल छठे के अंतर्गत है, षष्ठम भाव के अंतर्गत है, तो आप अपनी जो भी अपने एजुकेशन ली है, ग्रहण किया, उसका उपयोग आप कहीं ना कहीं अपनी फाइटिंग, मतलब फाइट का मतलब कंपटीशन में जो फाइटिंग है उसमें लगा देंगे, पूर्ण रूप से झोंक देंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, जिसके कारण वहां पर आपको विजय भी प्राप्त होगी। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। विशेष तौर पे आपकी संतान आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रही है। विशेष तौर पे आपके ये आपका जब तक मंगल वृषभ में 13 मार्च तक आप लेकर चलिए कि आपके संतान आपके लिए विशेष संघर्ष, या आपके लव रिलेशनशिप का जो पार्टनर है वो आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, वो आपको थोड़ा दिक्कतें दे रहा है, वो एक स्थिति कह सकते हैं। अभी 12-13 मार्च तक अगर आप योग करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर रहेगी, पिता के भाव पर रहेगी, तो पिता का सुख प्राप्त करने के लिए या गुरु से संबंधित थोड़ा, या हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में थोड़ा एफर्ट आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं मंगल अपने घर को 12वें घर को देखने वाले हैं, तो देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि व्यर्थ के झगड़ों से आपको बचना है, और व्यर्थ की जगहों पर खर्च करने से अच्छा धार्मिक कार्य पर आपको खर्च करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये बात का आपको ध्यान देना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपके बदले की भावना, क्रोध इत्यादि आपका बढ़ेगा। तो ये उसके बाद मंगल की जब लगन पर भी दृष्टि आएगी 7वें भाव से बैठकर, तब भी थोड़ी ये दिक्कत रहेगी। तो कहीं ना कहीं गुस्सा करने से, क्रोध करने से, बदले की भावना या जल्दबाजी करने से आपको बचना है। अभी पूरे माह के अंतर्गत इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं अगर मंगल का प्रभाव मिथुन राशि में 13 मार्च के बाद स्थिति मंगल की ये रहेगी कि मंगल 13 मार्च के बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि पंचमेश बनकर सप्तम में है। अब देखिए उसके बाद स्थिति बदल रही है, पंचमेश बनकर मंगल सप्तम में लगन को भी देखेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, लगन पर भी दृष्टि डालेंगे। एक बात यह है कि पंचमेश मतलब आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके विवाह के भाव में आकर विवाह करना चाहता है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो लव रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मैरिज की ओर कन्वर्ट होने के लिए इशारा कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं आप पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक ऐसी स्थिति यहां पर कही जाएगी। तो थोड़ा, या फिर आपका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि ये प्रभाव कुछ समय के लिए बन रहा है, 10 मई तक ये मंगल का मिथुन राशि में प्रभाव, फिर कर्क में जाकर ये फिर से संबंधों में खराबी दिखती है। ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहेगी कि आपके में योग हैं लव मैरिज के या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होगी, अगर हैं तो इस माह के अंतर्गत जो योग है वो संबंधों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी कार्यक्षेत्र पर, तो कार्यक्षेत्र के लिए विशेष ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा, और आप काम करने के लिए ज्यादा एफर्ट अपने, या फिर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो आपके आपसे अपर लेवल के बंदे हैं उनसे आप संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास, विशेष एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर ऊर्जा उत्साह तो आपका बढ़ाएगी, आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल बना देगी, कुछ काम करने की शक्ति को प्रबल बना देगी, लेकिन साथ ही साथ जिद्दीपन, बदले की भावना और साथ साथ गुस्सा आपका बढ़ाने वाली रहेगी। थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं पर जैसा कि प्रेम संबंध आपका या प्रेमी अथवा प्रेमिका कहीं ना कहीं शादी का प्रस्ताव लेकर तो आपके पास आ रहा है, शादी तो करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, क्योंकि आपस में गुरु और बुध का भी संबंध बन जाएगा। गुरु और बुध का भी संबंध आपका 16 मार्च के बाद से बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि, और उसके बाद ही शुक्र और राहु का संबंध पंचम भाव में। एक बात क्लियर होती है कि 15 मार्च के बाद आप एक ऐसी स्थिति अपने जिंदगी के अंतर्गत देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रेम प्यार करने की आदत, या कहीं ना कहीं आकर्षण आपके जिंदगी के अंतर्गत बढ़ रहा है, आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा। ये एक स्थिति दिखती है, क्योंकि गुरु और बुध का भी आपस में संबंध, या जो कि आपका जीवन साथी बनने के लिए पूरा तैयार है कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पक्का हो जाना, आपको कहीं ना कहीं कोई लव पार्टनर मिल जाना, ये सारी स्थिति अभी दिख रही है इस चार्ट यहाँ पर देखते हुए, और इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। अगर ये प्रेम संबंध आपके मैरिज की ओर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वहां पर आपके ऊपर दबाव तो बनेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ने से उसका संबंध आपके कुटुंब जन पर यह रहेगा कि परिवार के लोग, क्योंकि ये द्वितेश आपके संघर्ष के भाव में बैठ गया, कि परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके परिवार के लोगों को नहीं पसंद आए, वो भी एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है, जिसके कारण मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण, क्योंकि लगन पर दृष्टि है, आप जिद्दी हो जाओगे, और परिवार के लोगों की आप कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि के कारण उनको आप एक तरफ कर दोगे, कहीं ना कहीं उनकी बात आप नहीं मान रहे। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखती है, इस तरीके का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, जैसे कि बताया बुध, और साथ ही देखिए सप्तमेश बुध और दशमेश, मतलब आपके तो कर्म, और सप्तमेश मतलब आपका जो पार्टनर आ रहा है वो भी क्या है कि वो पहले तो आपके लिए पहले तो कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, मतलब 16 मार्च तक। और जिस समय हमने ये वाली बात कही है कि कहीं ना कहीं ये लव रिलेशनशिप, लव मैरिज की ओर इशारा, इस तरीके का परिवार का जो संबंध बना है, ऐसी स्थिति जो बताई है, उस समय के अंतर्गत आपका खुद का कर्म का स्वामी बुध नीच का हो रहा है, साथ साथ आपका
आपका जो पार्टनर आ रहा है बुध, वो भी नीच का हो रहा है, विशेषतः नीच भंग है, आप ही के द्वारा नीच भंग हो रहा है, तो ये बात तो तय है। लेकिन कहीं ना कहीं बुध की नीचता के कारण कुछ गलत मतलब कर्मों पर विशेष आपको ध्यान देना है, जो कि हमने शुरुआत से बता रहे हैं कि कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, कि कार्य करते वक्त गलत तरीके से काम करने से बचना है, ये बात का ध्यान, कि अपना इंटेंशन अपना बिल्कुल विशेष तौर पे इंटेंशन अपना अच्छा और बढ़िया रखना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। इसी के साथ देखिए जैसे कि बताया कि बुध का प्रभाव और कर्म का स्वामी बुध ये कुंभ राशि में 16 मार्च तक रहेंगे, तो 16 मार्च तक तो स्ट्रगल आपका बहुत हाई दिखता है कि आपका कहीं ना कहीं, और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी संघर्ष आपका बढ़ रहा है और थोड़ा सा ये एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और वहीं पार्टनर जो सप्तमेश भी आपके लिए तृतीय भाव में पार्टनर भी आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहा है। हो सकता है कि पार्टनर आप पर दबाव बनाए, जो भी आ रहा है, आप हो सकता है आप तो कहीं ना कहीं अलग अपने घर को लेकर ज्यादा, क्योंकि आपका तो विशेष ध्यान अपने घर को लेकर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर आप पर दबाव बनाए और फिर वो आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करे, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं आपके कर्म क्षेत्र का या व्यापार का संबंध आपका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वगैरह से जुड़कर या फिर इस तरीके की उससे नेटवर्क से जुड़कर वहां पर बनने की संभावना दिखती है, वो एक स्थिति पता लगती है। थोड़ा लेखन संबंधित कार्यों से आपका कर्म का राइटिंग का काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम्युनिकेशन का काम बढ़ सकता है और विशेषतः आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक स्थिति, या फाइनेंस से रिलेटेड वर्क ज्यादा रहेगा, ये भी एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के बाद बुध का जैसे ही नीच राशि में मीन राशि में प्रभाव आएगा, चतुर्थ भाव के अंतर्गत ये ड्युअलिटी क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपके पास अगर एक व्हीकल है, आप दो व्हीकल की सोचने लगे, या आपके पास एक फ्लैट है, आप दूसरे फ्लैट, या एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये स्थिति 16 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगी। और विशेषतः कर्म का संबंध आपके चतुर्थ से, आप कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की ओर जा रहे हैं। 16 मार्च के बाद आपका कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, आप घर से काम करना चाह रहे हैं, घर के लिए काम करना चाह रहे हैं, ये एक स्थिति वहां पर होती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर आपका घर ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, मतलब अपने घर से ही, होम से ही, ये एक स्थिति, और माता से संबंधित कर्म विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिख रही है, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखें यहां पर शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र जैसा कि षष्ठेश भी है, इच्छा पूर्ति के स्वामी है, पहले मीन राशि में गोचर करेंगे अपने घर से, जैसा कि हम बता ही चुके हैं पहले ही, इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क वगैरह और वाहन सुख वगैरह ये सब। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हुए देखोगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, तो ये एक स्थिति। और साथ साथ शुक्र का जो प्रभाव रहेगा राहु के साथ पंचम भाव के अंतर्गत, ये प्यार कराने वाला रहेगा, कहीं ना कहीं आकर्षण, तो किसी ना किसी के साथ आकर्षण आपको होने के प्रबल योग 16 ये 12 मार्च के बाद से ही बनते हैं। शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन के हिसाब से 12 मार्च के बाद से ये योग प्रबल हो जाएंगे। विशेष तौर पे यहाँ पर संतान से मतलब संतान से, अपने ज्ञान से, मतलब जो शिक्षा जिसमें आपने एजुकेशन लिए, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जब मंगल वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे तब आप ले सकते हैं, ये भी ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है, तो आपको एक बार लाभ देगा, 2 बार लाभ देगा, 3 बार लाभ देगा, लेकिन जब आपका लालच अगर ज्यादा बढ़ गया तो ये आपका बड़ा लॉस भी करा सकता है, नुकसान करा सकता है। विशेषतः आप लाभ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब मंगल मिथुन में और शुक्र आपके पंचम में आ जाएं। तो शुक्र पंचम में आ रहे हैं 12 मार्च से और मंगल का मिथुन में 13 मार्च से, मतलब कि आप 13 तारीख के बाद से अगर आपका शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट है और वहां से आपकी कुंडली में अगर अच्छे हो गए और अच्छी दशा वगैरह आपकी सपोर्टिव दशा चल रही है, तो आप वहां से ले सकते हैं लाभ। ये भी जब तक मिथुन में रहेंगे, मंगल मिथुन में रहेंगे, तब तक ही लेना है, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आने वाला समय जैसे ही मंगल नीच के होंगे तब आपको परेशानी होगी। ये राहु पंचम भाव के अंतर्गत दिक्कत बनाएगा ही बनाएगा जब मंगल कर्क राशि के अंतर्गत आएंगे, ये हम अगले माह के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेषतः इनकम के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए समय अच्छा है कि कहीं ना कहीं इच्छाओं की, लाभ की, भौतिक सुखों की, आध्यात्मिक सुखों की, धार्मिक धर्म की भी विशेष वृद्धि आपके जीवन में दिख रही है। वहीं देखिए गुरु का प्रभाव तो हम जान चुके हैं, शनि का प्रभाव, शनि आपके द्वितीय हैं, धन भाव के स्वामी हैं और साथ साथ आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। विशेष तौर पर पराक्रम आप तृतीय भाव में बैठकर अच्छे फल देंगे, कि विशेष तौर पर आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप अपनी मेहनत के बल पर आप सब कुछ हासिल कर सकेंगे, ये एक स्थिति कह सकते हैं। और जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ काम करना सोच रहे हैं, छोटी छोटी यात्राओं के जरिए आपका विशेष फायदा भी हो सकता है। विशेष तौर पर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने और बेचने दोनों के योग लंबे समय से, जैसे हम पहले ही बता रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये आपको हो भी रहे हैं, तो ये एक स्थिति दिखती है। वहीं शनि की दृष्टि
दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, वहाँ राहु भी है, तो ये एक प्रभाव भी पंचम को लेकर दिक्कत है। और ये विशेष दिक्कत आएगी 10 मई के बाद से, जब मंगल नीच के हो जाएंगे, ये प्रबल दिक्कत बनेगी। उसका हम अभी आगे कंसीडर करेंगे, साथ साथ हम एक अलग से विशेष वीडियो इसके लिए बना देंगे। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके सीधी दृष्टि से विशेष तौर पर दुख भी आ जाता है, चिंता भी रहती है अपने पिता को लेकर, गुरुजन को लेकर या फिर उच्च शिक्षा को लेकर रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम क्रम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, तो द्वादश भाव पर क्रम दृष्टि का प्रभाव ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप विदेश के लिए कर्म कर सकते हैं, विदेश से लाभ, क्योंकि गुरु की विभाग्य की दृष्टि है, तो विदेश से आपको फायदा आपको हो सकता है। या यहाँ पर देखिए, अगर आपकी दशा वगैरह खराब चल रही है तो हॉस्पिटल के लिए या कोर्ट इत्यादि के लिए कर्म हो जाएंगे, वहां पर कर्म दृष्टि, तो वो एक स्थिति वहां पर हो सकती है। लेकिन अभी गुरु सेफ साइड है, आप बिल्कुल सेफ साइड है, अभी ज्यादा घबराने वाली बात है ही नहीं। जब तक गुरु मीन राशि में है तो जब तक आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। वहीं एक बात और कि मंगल जैसे ही मिथुन राशि के अंतर्गत आ रहे हैं 13 मार्च के बाद से, तो 13 मार्च के बाद से क्योंकि वैश बनकर भी सप्तम भाव में आ रहा है, तो हो सकता है आपका कुछ खर्चा आप इन्वेस्टमेंट करें, व्यापार बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाएं, फौरन से जोड़े, ये भी हो सकता है खर्चा वगैरह, ये भी यहाँ पर होने की संभावना रहेगी कि और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की थोड़ी तबियत वगैरह का भी खराब हो सकती है, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। वहीं शुभ दिन में 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 14 से 17, 17 से 19, 21 से 23, 28 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है, फायदा लाभ आपको इस समय में जाता रहेगा। अशुभ दिन 3 से 5, 10 से 12, 12 से 14, 19 से 21, 23 से 25, 25 से 28, 30 से 31, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, संकट बाधा, इस तरीके की स्थितियों का संबंध बन सकता है। जो दिन कॉमन है आपके इन दोनों दिनों, इसमें शुभ दिन और अशुभ दिनों में, तो वहां पर क्या रहेगा, मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 25 से 28, 30 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 8, 12 से 14 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। इस माह के अंतर्गत जब मंगल मिथुन राशि में जैसा कि 13 मार्च के बाद आए हैं, 13 मार्च से एक माह के अंतर्गत आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत थोड़ा गुस्सा रहेगा, मतलब आपके आपसी तनाव बना रहेगा, मतभेद बने रहेंगे, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के सर पर जो है गुस्सा ज्यादा ही रहेगा, हावी रहेगा, क्रोध हावी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपसी रूप से मतभेद, झगड़ा, कलह कलेश होने की संभावना प्रबल बनती है। तो इस माह के अंतर्गत एक अमावस्या आपको डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए, विशेष तौर पे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करना चाहिए, क्योंकि राहु काफी नेगेटिव चल रहे हैं आपके लिए। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप आपको करना चाहिए। सूर्यास्त की बात करूं, ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, क्योंकि इस माह आपका और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के ऊपर ही थोड़ा जल्दबाजीपन और ये सब गुस्सा हावी रहेगा, तो थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ आपको बढ़ा देना चाहिए, करना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ साथ ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, इससे भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ गाय की और कुत्तों के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।